हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीके अकाउंटिंग एंड टैक्स कॉल सेंटर। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 और असिस्टेंट ईयर 22-23 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं, या फिर जिसका रिटर्न गलती फाइल हो गया या फिर किसी कारण से रिटर्न फाइल करना छूट गया हो। तो उनके लिए हम आज ये वीडियो लेके आए हैं। ITRU की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 का सीखेंगे कि कैसे फाइल किया जाता है और क्या क्या कंडीशन है उसमें, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे चले जाना है। इनकम टैक्स पे पोर्टल पे जाने के बाद आपको डाउनलोड्स दिखेगा। डाउनलोड्स पे यहाँ पे असेसमेंट ईयर दिखेगा कि कौन से असेसमेंट ईयर का है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में सारा ITR 1, 3, 2, 4 दिखेगा। आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। एक्सेल बेस्ड सीट यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद वो जिप फाइल में आएगा। जिप फाइल में आ जाएगा तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस तरह से आ जाएगा आपका। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे प्रीफिल करने का ऑप्शन आएगा। JSON फाइल आपको प्रीफिल करना है। बहुत ही आसान है। चलिए इनकम टैक्स में देखते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स में चले जाना है, लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद लास्ट में यहाँ दिखेगा डाउनलोड प्रीफिल डाटा। तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है असेसमेंट ईयर। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। आपको डाउनलोड करने के बाद ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करके यहाँ पे ओके करके यहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेना है। जहाँ पे आपका डाउनलोड गया होगा वहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेना फाइल को। इंपोर्ट करने के बाद आपका सारा बेसिक डिटेल वगैरह फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं झेलना होगा। इसमें सारा चीज़ ऑटोमेटिक फिल ले लेगा आपके इनकम टैक्स डाटाबेस के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करने का। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है। नॉट अप्लीकेबल या अदर में, अगर बिजनेस पर्सन है तो आप नॉट अप्लीकेबल या अदर, या इन सब में अप्लीकेबल है तो अप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। इन सब में जो भी है आपका। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर लेना 139(8)A। इसी की मदद से हम लोग ITRU फाइल कर पाते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाते हैं। 139(8)A जो न्यू सेक्शन आया पिछले साल ही, इसी की मदद से फाइल कर पाते हैं। तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप न्यू स्लैब में रहना चाहते हैं तो न्यू स्लैब में यस कर दीजिएगा, अगर नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर आपके टैक्स में बेनिफिट्स हो रहा है तो फिर आप यस करके आगे बढ़ सकते हैं। यस, अगर न्यू स्लैब में ज़्यादा बेनिफिट होगा, न्यू स्लैब में ही रहना बेटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर न्यू स्लैब में रहिएगा तो ऑप्टिंग नो पे क्लिक करना है, अगर नहीं तो नॉट ऑप्टिंग पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव SSC के बारे में पूछ रहा है तो इसको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ सैलरी है तो यहाँ पे सैलरी डाल देना है, आपका सैलरी यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद अगर कोई अलाउंस वगैरह है तो यहाँ से यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे उसके बाद नेट सैलरी आ जाएगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का अगर कोई इनकम है, जैसे कि रेंट से कोई इनकम आ रहा है, घर भाड़े पे दिए हुए हैं, या फिर किसी और चीज़ से इनकम आ रहा है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके ये 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन के थ्रू सेलेक्ट करके यहाँ आप ग्रोस रेंट में डाल दीजिएगा। उसके बाद 30% डिस्काउंट लेके यहाँ आपको नेट प्रॉफिट, नेट इनकम दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसके अलावा अगर कोई बिजनेस और कोई और चीज़ का काम करते हैं, अदर सोर्सेज का इनकम, जैसे हो गया सेविंग बैंक अकाउंट में अगर इंटरेस्ट वगैरह आया है तो उसका अगर इंटरेस्ट का फिगर यहाँ पे डाल देना है। और डिपॉजिट वगैरह है, अगर फिक्स डिपॉजिट वगैरह है आपका तो उसका इंटरेस्ट जो आया है उसको यहाँ पे पुट कर देना है। इस तरह इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड का भी है। इसी तरह यहाँ पे सारा बहुत सारा चीज़ है। इनके अलावा अगर इन सब में कोई भी इनकम आपका नहीं है, इसके अलावा कोई इनकम है जैसे ट्यूशन इनकम वगैरह अगर हो सकता है आपका, अगर होगा तो फिर एनी अदर करके यहाँ पे ट्यूशन इनकम डिस्क्रिप्शन में डाल के यहाँ पे अमाउंट डाल के आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट A, जनरल 139(8)A। तो इसमें आपको बेसिक डिटेल मांगता है कुछ कुछ, जैसे कि यहाँ पे हो गया कि पिछला साल पहले आप, इससे पहले क्या आपने इस ईयर का रिटर्न फाइल किया है, अगर किया है तो यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट और नंबर और ITI टाइप मांगेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ है, सारा चीज़ यहाँ पे फिल करना होगा। अगर पहले फाइल किए होंगे तो रिवाइज करना है, तो अगर नहीं तो इसको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपको कि आप इस रिटर्न 130 सेक्शन 139(8)A के लिए एलिजिबल हैं, तो ये इसको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस रीजन से आप फाइल करना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारा है, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल, पहले अगर नहीं फाइल किए हैं तो ये सेलेक्ट करना है। इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, अगर आप सही तरीके से इनकम नहीं डाले हैं, ITR फाइल किए हैं लेकिन गलत फाइल हो गया है, तो यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गलत हेड में अगर इनकम डाल दी है तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे सेक्शन है, आप देख के आपके जो भी आपका प्रॉब्लम होगा यहाँ से आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर इन सब में कोई भी नहीं होगा तो आपको अदर सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ जाएगा। अगर 19, 20 या 20-21 का फाइल करोगे तो ये सेकेंड ऑप्शन फाइल सेलेक्ट होगा, लेकिन ये 21-22 में ये फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है
यहाँ पे आपको बिजनेस कोड डालना है कि क्या चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, आपका क्या चीज़ का काम है, यहाँ पे बिजनेस कोड डाल देना है। और यहाँ पे ट्रेड नेम डाल देना है, बिजनेस का नाम क्या है, यहाँ पे बिजनेस कोड डाल देना है। अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ डालने का मन है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि ग्रॉस टर्नओवर डालने का, ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट। अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू काम किए हैं या चेक के थ्रू काम किए हैं तो आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है जितना टर्नओवर किए हैं बैंक अकाउंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक अकाउंट के थ्रू नहीं कैश में किए हैं तो यहाँ पे आपको एनी अदर मोड में डाल देना है। टोटल टर्नओवर डालना है, ध्यान रहे टोटल सेल, टोटल जितना आप सेल किए हैं एक साल में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, उस सेल को यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अगर आपने चेक या बैंक के थ्रू कोई भी बिजनेस काम किए हैं, बिजनेस का ट्रांजैक्शन किए हैं तो आपको यहाँ पे डालना है। और इसका प्रॉफिट डायरेक्ट आपको 6% में डालना है, यहाँ पे 6% में डालना है, ठीक है। इसका प्रॉफिट अगर आप बैंक वाला में टर्नओवर डालते हैं तो फिर आपको 6% में ये आपको प्रॉफिट डालना है। अगर आप एनी अदर मोड में डालते हैं तो आपको यहाँ पे 8% वाला में डालना है। तो एनी अदर मोड में मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे 8% में डाला है। मिनिमम ये है, मिनिमम 8% आपको डालना ही होगा और इसमें मिनिमम 6% आपको डालना ही होगा प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये 44 ADA के लिए अगर प्रोफेशनल हैं आप, प्रोफेशनल्स हैं तो फिर आपको यहाँ पे ITR कोड डालना होगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना होगा और यहाँ अगर टर्नओवर डालना होगा, यहाँ पे 50% मिनिमम इनकम आपको डालना होगा प्रॉफिट, ठीक है। उसी तरह यहाँ 44 AE भी है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है, डायरेक्ट यहाँ पे फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस में 4 डिटेल मिनिमम डालना होता है आपको, जिसमें कि सन्ड्री क्रेडिटर आता है और सन्ड्री डेटर आता है और इन्वेंट्री आता है और फिर कैश इन हैंड आता है। ये 4 चीज़, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, डेटर और फिर कैश इन हैंड, ये 4 चीज़ आपको इसमें डालना मैंडेटरी होता है। अगर ये आप नहीं डालते हैं तो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको 4 चीज़ डालना ही होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आप फिर नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। अगर आपका कोई TDS वगैरह कटा हुआ है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, या TCS वगैरह कटा हुआ है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सारा चीज़ यहाँ पे है। आपको अगर TDS या TCS कुछ भी कटा है तो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद IT सेक्शन में चले जाते हैं। IT सेक्शन में यहाँ क्या होता है, यहाँ पे चालान डिटेल डालने का है। अगर पेनल्टी वगैरह पेमेंट करते हैं नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल के लिए है, अगर आप बिलेटेड रिटर्न लगाते हैं या फिर ओरिजिनल रिटर्न लगाते हैं तो उसमें अगर कोई टैक्स वगैरह आता है तो यहाँ पे चालान नंबर डाला जाता है। तो लेकिन इस केस में ITRU फॉर्म फाइल हो रहा है तो इसमें आपको यहाँ पे चालान नंबर का डिटेल नहीं डालना है, जो पेमेंट करिएगा उसका डिटेल यहाँ पे आपको नहीं डालना है। तो उसके बाद यहाँ पे TCS में चले जाना है, ठीक है। TCS में अगर कुछ TCS है तो आपको यहाँ पे डाल देना है, TCS अगर कटा हुआ होगा तो, ठीक है। उसके बाद पार्ट B ATI में चले जाते हैं। पार्ट B में इसमें आपका टोटल इनकम आ जाएगा, जहाँ जहाँ अगर सैलरी डाले होते हैं तो सैलरी आ जाता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस डाले हैं तो बिजनेस का आ रहा है, और कितना पेनल्टी लग रहा है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहा है। और पेनल्टी का जो चालान पेमेंट करिएगा, पेमेंट करने के पे ये उसको यहाँ पे आपको डालना है, डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B के अंदर आपको डालना है। अब BSR कोड डाल देना है, या डेट ऑफ चालान डाल देना है, और यहाँ पे सीरियल नंबर चालान डाल देना है, और यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। डालने के बाद आपको इसको वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको टैक्स पेमेंट करने बोलेगा, ठीक है। जब आप पेमेंट कर दिए होंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट टैक्स नहीं आएगा। यहाँ पे टोटल टैक्सेस पेड दिखाएगा 1000 रुपया, ठीक है। मैंने अभी नहीं किया है इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको। यहाँ से पेमेंट टैक्स डायरेक्टली आप इनकम टैक्स पोर्टल पे आके कर सकते हो। चालान नंबर वगैरह डाल के यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। 1000 रुपया का पेमेंट लगेगा ही इसमें। अगर आपका 5 लाख से नीचे है, अगर 5 लाख से ऊपर होगा तो ज़्यादा टैक्स आएगा, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एक बैंक अकाउंट मैंडेटरी होता है। बैंक अकाउंट, IFSC कोड और बैंक नेम यहाँ पे डालना ही होता है, और यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट के लिए टिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम वगैरह आ जाएगा, पापा का नाम। यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है आपको, और यहाँ पे प्लेस सेलेक्ट कर लेना। प्लेस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है और आगे के स्टेप में चले जाना। 80D में आपको यहाँ पे अगर के फैमिली वगैरह में किसी का इंश्योरेंस करवा के रखे हैं तो यहाँ पे यस करके आप इंश्योरेंस का क्लेम ले सकते हैं। और अगर पापा मम्मी आपके सीनियर सिटीजन में है तो यहाँ पे यस करके सीनियर सिटीजन का लाभ ले सकते हैं। अगर उनका इंश्योरेंस वगैरह करवा के रखे हैं तो इसमें 50,000 तक छूट मिलता है सीनियर सिटीजन में, और आप अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो आपको उसमें 25,000 तक मिलेगा। तो यहाँ पर उसके बाद डाल के आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 80G में चले जाना है। यहाँ पे अगर 80G का कोई डिटेल है आपके पास तो पुट कर दीजिए, वरना इसको वैलिडेट करके
फर्स्ट वाले कॉलम में चले जाना है। तो यहाँ पे उसके बाद सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप सब चीज़ फिल करने के बाद आने के बाद यहाँ आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सारा कैलकुलेट टैक्स आ जाएगा, कितना टैक्स आपका बना, जो भी टैक्स आएगा यहाँ पे नीचे में दिखाएगा आपको। यहाँ से फिर जाके यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में जाके आपको यहाँ से टैक्स पेमेंट करना होगा। जो भी यहाँ पे आएगा वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहाँ पे पेमेंट करना होगा आपको। पेमेंट करने के बाद इसमें आप चालान का ये डिटेल डाल दोगे। चालान का डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स एक बार और कर लेना है और कैलकुलेट टैक्स करने के बाद आपको जनरेट जेएसएन पे क्लिक कर देना। क्या करना है, जनरेट जेएसएन पे क्लिक। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया कि जेएसएन इज सेव्ड इन पथ, यहाँ इतना इतना यहाँ पे है, अपना जेएसएन सेव हो गया है। अब चलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने सीखते हैं। यहाँ पे ओके कर देना है और देखिए यहाँ पे मेरा जेएसएन आ गया। ठीक है, यहाँ पे जेएसएन आ गया, जहाँ पे पद दिखा रहा था वहाँ पे जेएसएन आ गया मेरा। उसके बाद इनकम टैक्स पोर्टल पे चले जाना है सबसे पहले। उसके बाद आपको इनकम ई फाइल पे चले जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे चले जाना। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने पर यहाँ सेलेक्ट फाइलिंग टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि किस हेड में आप फाइल कर रहे हैं। तो 139(8)A के अपडेटेड रिटर्न हम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको नो कर देना है और यहाँ से ITR सेलेक्ट कर लेना है, कौन से ITR फाइल करने वाले हैं आप। जिस ITR का आप जेसन ये एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड किए होंगे उसी ITR का आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो जेसन आपका जनरेट हुआ था यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है जो जेसन जनरेट हुआ था, ये जेसन मेरा रहा। इस यहाँ से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन करने के बाद ये जेसन यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो आपके एक्सेल यूटिलिटी में यहाँ एरर आ जाएगा आपका। अगर एक्सेल यूटिलिटी में कोई एरर नहीं आएगा तो वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 2-3 ऑप्शन वेरिफिकेशन का आता है, जो कि आधार वेरिफिकेशन के थ्रू, आधार से मोबाइल नंबर लिंक के थ्रू है और नेट बैंकिंग के थ्रू है और बैंक अकाउंट के थ्रू है। ठीक है, उसके बाद एक डीमैट अकाउंट के थ्रू है। तो इन सब में आपका जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो उसके थ्रू आप वेरिफिकेशन कर लीजिए। बेस्ट तो आधार OTP ही होता है, तो हम आधार OTP सेलेक्ट कर लिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आई एग्री टू वैलिड माई आधार, इसको टिक करना है और जनरेट OTP कर देना है। OTP आपके मोबाइल पे जो आधार नंबर लिंक होगा उस पर चला जाएगा और यहाँ पे पुट कर देना है। जैसा कि आपके मोबाइल में 6 डिजिट का आएगा उसको यहाँ पे डाल के वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ITR को सबमिट करके एक्नॉलेजमेंट को यहाँ से आप व्यू फाइल फॉर्म से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लेने के बाद आपका काम हो गया कंप्लीट। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।